लंबे सफर की छोटी सी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असनी ठाकुर। इस बार हम आपके लिए लाए हैं MI2 वायरलेस एयरबड बेसिक 2 का रिव्यू। लास्ट टाइम हमने अनबॉक्सिंग की थी, उसके ऊपर हमने बड़ा डिस्कस किया था और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे। स्पेशली ये डिवाइस फ्री मिली गई थी जब है ना मोबाइल परचेज किया गया था, वो भी MI स्टोर से। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सरशिप नहीं की है। इसके अंदर जो भी चीजें खरीदी गई हैं या गिवन थी मुझे, या है ना मैंने खुद परचेज की है, और इसके अलावा और किसी ने कुछ इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फीचर्स। इस डिवाइस के अंदर MI का लोगो जो बना हुआ आता है और इसके अंदर जो कलर अवेलेबल हैं वो ब्लैक ही है, एक कलर ही आता है और कोई कलर नहीं आता इस मॉडल के अंदर। फिर इसके अंदर 4 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस लिसनिंग पावर है, आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं और ये कहा जाता है कि इससे ज्यादा भी दे देता है, डिपेंड करता है कि आपकी यूजेज कितनी ज्यादा है, कितना आप इसको कर लेते हैं। ये जो डिवाइस है इसके अंदर 2 पीसेस होते हैं और ये खुद भी चार्जिंग की सपोर्ट करता है, प्लस इसके अंदर भी बैटरीज होती है जो एयर प्लग्स होते हैं इसके, तो आप है ना उसको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस डिवाइस की जो पावर है तकरीबन 1.5 आवर्स के अंदर चार्ज हो जाता है और ये जो बॉक्स है वो 2 आवर्स के अंदर टोटल चार्ज हो जाता है। मिनिमल डिजाइन है, डिजाइन भी इसकी सिंपल सी है, ज्यादा वो कोई हेक्टिक नहीं है कि यार बहुत बड़ी चीज हो, बहुत छोटी सी चीज है, तकरीबन 1 उंगली की जितनी है, आप देख सकते हैं आपके सामने। इसके ऊपर जो लोगो बना हुआ आता है वो MI का है। ये जरा एक इशू की बात है कि इसके अंदर MI वालों ने कभी इस डिवाइस के ऊपर MI का लोगो बना देते हैं और कभी रेडमी का लोगो बना देते हैं, तो शायद वो रीजन की वजह से रीजन टू रीजन वेरी करता है, लेकिन होते दोनों ब्रांडेड ही हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, लाइट वेट है, ज्यादा कोई इतना इशू नहीं है और इसके अंदर आप इजी टू कैरी भी कर सकते हैं। पोर्टेबल भी है, कहीं भी आपने रखा, पॉकेट पर्स में रख लिया या जो भी एसेसरीज है वहां पे आपने रख लिया और इसको कहीं भी पोर्टेबिलिटी के हिसाब से कैरी कर सकते हैं। फिर आते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे। साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू दूसरी डिवाइसेस से, एटलीस्ट जो आपके वायर्ड हेडफोन्स होते हैं उससे तो काफ़ी बेहतर है। ये सराउंड साउंड का भी एक ऑप्शन देता है और इसके अंदर जो डिस्टेंस है जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो 10 मीटर तक आ जाता है। पर्सनली मैंने 5 मीटर तक को टेस्ट किया है, कोई इशू नहीं होता। हाँ, अगर ज़्यादा बैरियर्स हो, दीवार हो गई या कुछ और हो गया तो शायद वो डिसिपेट करेगा, उसके अंदर इशू आ सके। इसकी जो प्राइस है, प्राइस टैग वो तकरीबन 1600 रुपीज़ से लेके 3900 रुपीज़ तक है, जो करंट आजकल के दिसंबर तक की 2021 के अंदर बता। मेरी पर्सनल ओपिनियन इस डिवाइस के बारे में बड़ी सिंपल है। इसके अंदर जो सराउंड साउंड है इस बहुत ही अच्छा है, ओवरऑल एक लिमिटेड प्राइस के अंदर ही अच्छी क्वालिटी दे देता है। आजकल बेसिक फीचर्स हो गए इसके अंदर, जो सराउंड साउंड जो कन्वीनियंटली गेमिंग के पर्पसेस से भी होता है, तो एक सराउंड इफेक्ट्स दे देता है अगर आप उसके अंदर होते हैं। लेकिन कुछ गेमर्स इसके ऊपर कहते हैं कि लेटेंसी का इशू आ रहा है, कि आप जब PUBG या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं और फायर का बटन दबाते हैं तो जो साउंड है फायर की वो थोड़ी सी लेट पहुंचती है एयरबड्स के अंदर, तो शायद गेमिंग एक्सपीरियंस के अंदर सर डिफरेंस हो। लेकिन जो सराउंड इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे फायर हो रहा है या वहाँ पे पत्ते हिल रहे हैं और यहाँ पे बारिश हो रही है, तो वो ओवरऑल आपको बता देता है। एक बार आपने इसको पहन लिया तो आप भूल जाइए कि बाहर की कोई आवाज़ आपको आएगी। हाँ, कुछ केसेस के अंदर अगर प्रॉपर्ली नहीं लगे हुए प्लग्स तो शायद बाहर की आवाज़ आ जाए, वरना ऑलमोस्ट एटलीस्ट 70% आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। कभी कभार तो पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। अगर आपकी स्पेसिफिकली कोई म्यूजिक ऑन है तो बिल्कुल ही आप भूल जाए। तो अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं और या कोई इस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा हो तो प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिव इशूज़ हो। मज़े की सबसे अच्छी जो मुझे इस डिवाइस की बात लगी है या इस डिवाइस का लगा है, जब आप इसको कान के अंदर लगा देते हैं तो आपको जो चश्मे का पहनने का मसला है, जो बड़े हेडसेट्स के अंदर आते थे, वो नहीं होगा। आप कंफर्टेबली चश्मा भी पहन लें और है ना हेडफोन भी लगा दें तो कोई इशू नहीं आता, आप इजीली है ना वर्कआउट कर सकते हैं जो। और इसकी डिज़ाइन इतनी है कि आपका जो चश्मा का स्टिक्स है वो आपको है ना इरिटेट नहीं करेंगे जब आप लॉन्ग टर्म के लिए पहन के रखेंगे। इस डिवाइस के अंदर मल्टी फंक्शन बटन्स हैं, आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो कॉल रिसीव और एक बार प्रेस करेंगे तो कॉल कट हो सकती है, और इग्नोर के लिए डबल टैप करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगी। इसके अंदर दूसरा ये है कि आप है ना प्ले एंड पॉज का भी फंक्शन कर सकते हैं इन्हीं बटन से, और
कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इस मॉडल के अंदर गेम मोड आता है और कुछ ने कहा है कि गेम मोड नहीं आता। गेम मोड बेसिकली एक ट्रिपल बटन ऑप्शन है, मल्टी फंक्शन ऑप्शन है कि अगर आप गेम खेलते हुए जैसे पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई सा भी इस तरह का गेम खेल रहे हों और आप फायरिंग कर रहे हो तो मैंने अपनी पहले बताया था कि एक डिले आता है साउंड का, जिसकी वजह से वो इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, लॉस ऑफ गेम प्ले भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए गेम मोड ऑन होता है, उसको ट्रिपल क्लिक करते हैं तो हो जाता है। ये इस मॉडल के अंदर जहाँ तक मुझे समझ आई है, MI ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया और ये स्टोर से लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि गेम मोड है एज कम्पेयर टू दूसरी डिवाइस से। इसका एक नया मॉडल भी आ गया है, इसे S के नाम से आ गया, तो वो भी उसके अंदर गेम मोड है खाली। ये डिफरेंस है दोनों डिवाइसेस। इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो इशू मुझे इसके डिवाइस के अंदर लगा वो इसकी चार्जिंग पोर्ट थी। माइक्रो USB दे रहे हैं, टाइप C का जमाना है, आई डोंट नो व्हाई। अभी तक तो इनको ना टाइप C के ऊपर आ जाना चाहिए था। जब मैंने भी देखा था जरा मैं सरप्राइज हो गया था। दूसरी बात यह है कि जब आप इसको अपने कान पे डालते हैं तो कुछ लोगों ने कंप्लेन की है कि यहाँ से ये कान से पॉप अप बाहर हो जाता है। फॉर्चुनेटली वो तो बचा लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये कन्वीनियंट नहीं होगा क्योंकि कभी कभार गिर भी गया तो पता नहीं लगेगा कि कहाँ गया, तो आपको उसको संभालना पड़ेगा। ये डिज़ाइन का थोड़ा बहुत फ्लॉ है। ये मैं कहूँगा कि यार गेमिंग मोड भी होना चाहिए था इस प्राइस रेंज के अंदर। और इंटरनेट के ऊपर एक चैटरिंग हो रही थी कि कुछ लोग कहते थे कि इसके अंदर जब आप कनेक्ट करते हैं तो एक हो जाता है और दूसरा नहीं होता। उसका सिंपल सा हल उन्होंने ये बताया कि आप इस डिवाइस को रीसेट कर दें। रीसेट है सिंपल, आपको इंटरनेट पर बहुत ईजीली मिल जाएगा, इतना इशू की बात नहीं है। सिंपल सा आपने दोनों डिवाइस को निकाल के बटन को प्रेस कर देना है, ये पावर ऑफ हो जाएंगे और है ना फिर थोड़ी देर के बाद 10 सेकंड्स के बाद फिर है ना दोनों बटन्स को दबा के रखे, पावर ऑन हो जाएगा। इसके इंडिकेटर की लाइट होती है रेड और वाइट, ब्लिंक करेगी तो आपको समझ जाना है कि वो ऑन हो गया। तकरीबन 16 सेकंड्स लगते हैं इसके लिए। तो ये है ना रीसेट हो जाएगा, आपके दोनों डिवाइसेस फिर कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर खासियत ये भी थी जो मैं बताना भूल गया कि ये ईच डिवाइस आपके मोबाइल से डायरेक्टली पेयर होती है। पहले ये था कि एक डिवाइस प्राइमरी थी, दूसरी डिवाइस के साथ अटैच होती थी और फिर वो सर्किट बनता था। अब ये दोनों डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं आपके मोबाइल को या जो भी डिवाइस से आपने कनेक्ट किया। कभी कभार इवन दो आपने डिवाइस को चार्ज भी किया हो, कंप्लीटली फुली चार्ज किया हो, लेकिन कभी कभार एक आध मसला ये भी आ जाता है कि आपको फिर से चार्जिंग लगाना पड़ता होता है कि आप खाली इस डिवाइस को वापस से वर्किंग के अंदर लें। वो वन से न ब्लू मून होता है, लेकिन ये भी एक तरह से मैंने नोट किया। जब वायरलेस एयरबड की बात करते हैं तो हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल होगा वो भी वायरलेस होगा। वायरलेस तो नाम इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल वायरलेस नहीं है। आपको मैन्युअली मोबाइल से अप एंड डाउन या इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है। तो एक ये इशू मुझे लगा था कि यार इसके अंदर ये फंक्शन होना चाहिए था। इसका जो मल्टी फंक्शन बटन है वो अगर आप देखें तो थोड़ा सा है ना हल्का हल्का टैप करेंगे तो वॉबली सी आवाज़ आएगी, मतलब थोड़ा सा मुझे है ना वक्त के साथ लूज हो गया। कॉल रिसीविंग के अंदर जब आपकी कॉल आती है तो कभी कभार आपको काटना पड़ता है, फिर कॉल करनी पड़ती है, तब जाके आपको सही कॉल पे बात कर सकते हैं। कभी कभार माइक की क्वालिटी इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब गेमिंग के लिए भी और कॉल रिसीविंग के लिए भी, जिसके अंदर सही क्वालिटी की वॉइस जाती नहीं है, गो थ्रू नहीं होती और है ना थोड़ी सी डिमनेस भी आती है, डलनेस भी आती है। कॉल रिसीविंग और कॉल मेकिंग का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इसके अंदर। बॉटम लाइन के ऊपर बात करते हैं। बॉटम लाइन के ऊपर मैं यही कहूंगा कि ये डिवाइस के अंदर एक तो ये टाइप C का चार्जर जरूर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। गेमिंग मोड होना चाहिए था, वो भी नहीं है। ओवरऑल इसकी प्राइस अच्छी है, आपको रेगुलर यूज के लिए चाहिए, म्यूजिक सुनने के लिए, कोई और काम करने के लिए, या कोई आपको यूट्यूब देखने के लिए, कुछ भी, तो आपके लिए ये डिवाइस बेस्ट है। इसकी जो सराउंड साउंड की क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग है विद इन द प्राइस रेंज के आजकल की जो प्राइस होती है। अगेन जो इसकी प्राइस है वो 1600 से लेके 3900 के बीच में कहीं आती है और दिसंबर की प्राइस कोट कर रहा हूँ 2021 के अंदर। बाकी आप देख लीजिएगा इसकी प्राइस इस हिसाब से ना होती है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।